राधे राधे बच्चों, आप सभी का स्वागत है पाठक सैनिक क्लासेस में। आज मैं सौरभ पाठक आपके सामने फिर नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूं, जिसका नाम है डेसिमल नंबर। बेटा, डेसिमल नंबर बहुत ही छोटी क्लास है, हम लोगों को पढ़ने को मिला है डेसिमल है, फ्रैक्शन है, लेकिन है क्या कि जितने भी क्लासेस से आप पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन जो इसमें एरर्स आप लोग अभी तक करते हैं वो कंटिन्यू है। मींस जिसे माइनर मिस्टेक्स का नाम देके आप लोग इग्नोर कर देते हो उनको, या छोटी छोटी गलतियां, लेकिन छोटी छोटी गलतियां ही आपको कंपटीशन से बाहर कर रही हैं। कारण क्या है कि आप उन गलतियों पर फोकस ही नहीं कर रहे हो, उन पर सुधारने का कोशिश ही नहीं कर रहे हो। आप बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने में लग गए हो, लेकिन छोटे क्वेश्चन में जो गलतियां जरा जरा सी करते हैं उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे, वो आपकी एरर्स आती रहेंगी और आप कॉम्पिटिशन से मोस्टली बाहर होते रहोगे। तो ठीक है, उसी एरर्स में डेसिमल की जो एरर्स रहती हैं उनको निकालने के लिए कुछ हम क्वेश्चंस लेके आए हैं जो छोटी छोटी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, उनको आज हम पढ़ते हैं और कोशिश करते हैं आज कॉपी पेन लेके बैठेंगे, उनमें सुधार करेंगे, आगे से वो गलतियां नहीं होंगी। तो बेटा स्टार्ट करें। ओके बेटा, राधे राधे। स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहले तो डेफिनेशन जानते हैं डेसिमल की क्या होती है। डेफिनेशंस देखो, एक्चुअली क्या है कि कई क्वेश्चंस मैथमेटिक्स में ऐसे अभी भी हैं कि आप क्वेश्चन तो सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन उनके बारे में कोई डिफाइन करने के लिए पूछ दिया जाए कि डिफाइन करिए क्या होता है, तो शायद नहीं कर पाएंगे। उनके लिए इन चीजों को पढ़ना बहुत जरूरी है प्यारे। क्या है, जैसे डेफिनेशन की बात करें, द डेसिमल नंबर और द डेसिमल्स आर नंबर विथ अ होल एंड द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ सेपरेट बाय अ डेसिमल। जो फ्रैक्शनल पार्ट रहता है, जैसे 2 कंप्लीट 1/4, 1 को 4 बोलते हैं 0.25, तो 1/4 जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसको 0.25 करके साइड में कर देते हैं, तो सेपरेट कर देते हैं, तो उसके लिए डेसिमल का यूज हम लोग करते हैं। समझ में आया? फ्रैक्शनल पार्ट 1/4 इज इक्वल टू 0.25 इज अ फ्रैक्शनल पार्ट होता है किसका? 1/4 इज इक्वल टू 0.25, तो वो हमारा उसको अलग कर देता है। पॉइंट के 3 पॉइंट है 125, ये क्या है? फ्रैक्शनल पार्ट को डेसिमल लगा के एक सेपरेट दिखा दिया जाता है। डेसिमल पॉइंट, ये पॉइंट हमारा डेसिमल पॉइंट होता है जो डॉट के रूप में करते हैं। प्लेस वैल्यू अलग होती है, उसमें वंस, टेंस, 100 चलती है, इसे टीएच लग जाता है, टेंस लग जाता है, हंड्रेड्स लग जाता है, थाउजेंड्स लग जाता है। टीएचएस लगा दे तो ये डेसिमल का हमारा क्या प्लेस वैल्यू रहेगी। और अगर हम ओनली टेंस लगाएं या हंड्रेड्स लगाएं, टीएच हटा के एस लगाएं, तो हमारा उसका क्या रहता है? वो प्लेस वैल्यू नॉर्मल नंबर का हो जाता है। लाइक डेसिमल क्या होता है? अनलाइक डेसिमल क्या होते हैं? एग्जैक्ट सेम नंबर डिजिट आफ्टर द डेसिमल, मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद, जैसे कि फॉर एग्जांपल डेसिमल पॉइंट के बाद 6.25, 7.89 एंड 3.72, ये 2 डिजिट ही पॉइंट के बाद हैं। डेसिमल पॉइंट के बाद अगर हमारे राइट साइड में सेम डिजिट हैं तो ये लाइक डेसिमल बोले जाते हैं। अगर डिफरेंट डिजिट हैं, मतलब 256 लिखा है, 89 लिखा है, 27368 लिखा है, मतलब अलग अलग लिखे हैं, तो इन्हें कह लेते हैं अनलाइक। लाइक, अनलाइक, डिसलाइक बोल दो, कुछ भी बोल दो। समझ में आया? ये लाइक का मतलब पॉइंट के राइट साइड में इक्वल डिजिट्स हैं तो लाइक में, अगर इक्वल डिजिट्स नहीं है तो अनलाइक में। टाइप ऑफ डेसिमल में रिकरिंग, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, ये सब रेशनल नंबर में जब पढ़ोगे ना तो ये सारी चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी। डेसिमल, कैंडिड, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेट, इनफाइनाइट, रिकरिंग, रिपीटिंग। मतलब रिपीटिंग मतलब जैसे कि हम डिवाइड दें 2 में या 20 में, हम लोग डिवाइड दें 3 का, 6 करते चला जाता है, 6 पॉइंट करके जाता ही जाता तो रिपीटिंग डेसिमल में आ जाता है। किस में आ जाता है? रिपीटिंग में। अगर रिपीटिंग करने के बाद एक टाइम तक रुक जाए तो उसे बोल लेते थे टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग, इनफाइनाइट मतलब जाता रहे तो इनफाइनाइट हो जाता है। क्या हो जाता है? इनफाइनाइट। कई रिपीटिंग ऐसे तो 125 करके वो रुक जाते हैं, तो वो हम लोगों को फाइनाइट में आ जाते हैं। जो नहीं रुकते, डिवाइड जाते ही रहता है, वो इनफाइनाइट में आ जाते हैं। प्लेस वैल्यू ध्यान देना है, ये मैंने पहले से ही समझा रखा, ये हटा दे पहले से। प्लेस वैल्यू ऑफ डेसिमल्स की प्लेस वैल्यू मैंने बताए थे। फॉर एग्जांपल जब ये हम बताएंगे प्लेस वैल्यू कैसे निकाली जाती है वो भी हम दिखाएंगे, इसको भी हटाते हैं।
मिलियन, हंड्रेड्स, थाउजेंड, इस टेबल को भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आप लोग उसको समझने की कोशिश करिएगा। जब मैं इसको क्वेश्चंस में लाऊंगा तो आपको और अच्छी तरीके से आएगा। मिलियंस, हंड्रेड क्या टेंस के हम लोग ये है कि ये एक लाइन खींच दी है इन्होंने, डेसिमल पॉइंट लगा हुआ है, डेसिमल पॉइंट के नीचे टेंस THS लगा के चल रहे हैं, ये नॉर्मल वंस टेंस हंड्रेड लगा के चल रहे हैं। ये जो ये डेसिमल के पॉइंट के बाद के अलग चलते हैं राइट साइड के, ये लेफ्ट साइड में लिए जाते हैं, वो आपको बताई गई है। कन्वर्ट करना इनटू फ्रैक्शनल टू लोएस्ट टर्म। सबसे पहले इसको कन्वर्ट करना है, सिंपल सा फंडा है। सबसे पहले तो इसको लिख लेते हैं, 0.84 है, पॉइंट हटेगा, हमारे कितने डिजिट लगेंगे 2, चूंकि 84 में 2 डिजिट है तो उतनी नीचे 0 लग जाएंगे। हमारा बेटा 84 हो गया अपॉन 100 हो गया। ऐसा टेबल लेते हैं जो ऊपर नीचे दोनों कट जाए। 4 से ले लेंगे 25 टाइम, 4 2 और 1 जा, तो हमारा 21/25। ये फ्रैक्शनल फॉर्म में हो गया, ये फ्रैक्शनल फॉर्म में हो गया, और ये था डेसिमल फॉर्म में था। हमारा किस फॉर्म में था? डेसिमल। तो हमारा फ्रैक्शनल में हो गया, फ्रैक्शन में किस में हो गया? फ्रैक्शन में। उसमें फ्रैक्शन में भी क्या है? ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर क्या होता है? न्यूमरेटर छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा। इम्प्रॉपर क्या होता है? डिनोमिनेटर हमारा क्या हो जाए? छोटा, न्यूमरेटर हमारा क्या हो जाए? बड़ा, वो इम्प्रॉपर होता है। तो ठीक है, ये हमारा आ गया। अगला क्वेश्चन था डेसिमल इक्विवेलेंट टू। इक्विवेलेंट टू मतलब क्या है? इसको किस में चेंज कर लो, तो इसका तरीका भी मैं बता दूं। इसको डेसिमल को हमें डेसिमल नंबर में चेंज करना है। फ्रैक्शन में गिवन है 167/250 है। 250 का नॉर्मल डिवाइड देंगे, हमारा आ जाएगा। मेरा तरीका थोड़ा सा अलग है, इसको इजी फॉर्म में बना लो। 4 का इंटू कर दो, क्योंकि नीचे 0 आ जाए। ये 2 आएगा, 7 4 जा 28 होता है, 26 हो जाएगा, कैरी 2 आएगा और ये 6 हो जाएगा। ये आएगा हमारा 1000 का डिवाइड दे देंगे तो हमारा 0.3 1 2 3 डिजिट है, 1 2 3 मिल गए तो 668 हमारा ये आपका आंसर हो जाएगा। ये डेसिमल फॉर्म में हो जाएगा। मींस न्यूमरेटर तो ठीक है जो है बना रहने दो, जो डेनोमिनेटर होता है उसको कैसे भी करके 0 की फॉर्म में लाते हैं कि 0 ज्यादा से ज्यादा हमारे डेनोमीटर में आ जाए। तो डेनोमीटर 1000 में 0 आ गए तो डिवाइड देने में प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि जितने 0 होते हैं उतने डिजिट बाद हम पॉइंट लगा देते हैं। थ्री है द सिंप्लीफाई ऑफ द इन द डेसिमल फॉर्म में। डेसिमल फॉर्म में बेटा करना है। डेसिमल फॉर्म में क्या होता है कि इसको 1 को 1 रखेंगे, इसकी जगह पॉइंट लगाएंगे, क्योंकि 1/10 चलने लगा तो 1, फिर 1/100 की जगह कोई यहाँ पे एक 1/100 होना चाहिए, उसकी जगह कोई बंदा है नहीं तो उसकी जगह लगा देंगे 0। 1/1000, क्योंकि 1 के 10 के बाद 100 पर 1000 जगह 1 है और 10,000 जगह भी 1 है, तो 1.1011 हमारा एज अ करेक्ट आंसर आएगा। मेरा इस तरीके से आंसर आएगा, क्योंकि कोई भी प्लेस हम लोग मिस नहीं कर सकते। ये 10th प्लेस पे है, उसके 100th प्लेस हमारा मिस है, फिर 1000th प्लेस पे, फिर 10,000th प्लेस है, तो 100th प्लेस पे कुछ नहीं था तो उसकी जगह मैं 0 लगा दूंगा, तो हम किसी भी प्लेस को मिस नहीं करेंगे। ठीक है प्यारे, मिस अगर करेंगे तो हमारा क्वेश्चन का जो आंसर है वो कहीं ना कहीं रॉन्ग हो जाएगा। सिंप्लीफाई इतना, ये भी इजी फॉर्म है। इसमें करते क्या है कि जो प्लस प्लस के उनको अलग ऐड करते हैं, माइनस माइनस वालों को अलग ऐड करते हैं। प्लस का कितना है 23.8 और उसी का प्लस का पॉइंट दिया है 19.63। हमें पता है इसमें 1 डिजिट बाद पॉइंट है, इसमें 2 डिजिट बाद पॉइंट है, तो एक 0 बढ़ा के इसको लाइक फॉर्म में बनाएंगे। जब तक लाइक फॉर्म में नहीं बनेगा तब तक हमारा ऐड भी नहीं होगा। नॉर्मल ऐड हो जाएगा, 8 और 4 हमारा जानते हैं 14 होता है, कैरी आएगा हमारा 13 आ जाएगा 43। इस पार्ट को अलग सॉल्व करेंगे। ये माइनस माइनस वाले हैं, इनको पहले तो ऐड करेंगे। -0.67 है, 15.67 है और 12.4 है, तो एक 0 बढ़ा के लाइक बना देंगे। इनको ऐड करिए प्यारे, ये हमारा 0 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 28 हो जाएगा। ये माइनस के फॉर्म में है, ये प्लस के फॉर्म में है, बिकॉज माइनस माइनस प्लस तो होता है लेकिन साइन माइनस का ही रहता है। और ये जो दिया है 12.4, ये 15.67 नहीं पढ़ेंगे, 15.67 पढ़ेंगे। अगर 67 आप पढ़ते हैं तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद के सारे डिजिट सेपरेटली पढ़े जाते हैं, एक साथ उनको नहीं हम लोग रीड कर सकते, ना ही इंटरनेशनल में और ना नेशनल में, किसी प्रकार से एक साथ हम लोग रीड नहीं कर सकते। छोटी पर मोटी बातें याद रखो। अब इसको क्या करते हैं, 43 और 43 है, कहीं किसी तरीके से कुछ त्रुटियां हो, मैं फिर से कहता हूं आप लोग करेक्ट जरूर करिए।
13 में से 7 जाएगा, हमारा 6 आएगा और ये हमारा 36 हो जाएगा। ये हमारा 13 में से 8 जाएगा, 5 आएगा, 15 पॉइंट। अब इसको करना क्या है, हमें फ्रैक्शन फॉर्म में करना है। 15.36 है तो 15.36 है तो 15 प्लस 36 अपॉन 100 कट कर लो, 4 9 जा 4 25 जा तो 15 कंप्लीट 9 अपॉन 25 है कहीं 9 अपॉन 25, ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया? पहले तो हमने सिंप्लीफिकेशन है, क्योंकि इसके बाद हम जो टॉपिक लेके आएंगे सिंप्लीफिकेशन, अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे, आपको मजा आएगा उन क्वेश्चन को लगाने में। उसी सिंप्लीफिकेशन का छोटा सा बच्चा दौड़ के इसमें आ गया, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, बहुत इजी है, आसानी से आ भी जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे, द डेसिमल इक्विवेलेंट टू, डेसिमल इक्विवेलेंट टू, देखो ऐसा है रहता है इसका, जैसे नॉर्मल भी हम लोग करना चाहें एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, एलसीएम लेके करके दिखाते हैं। देखो नॉर्मल में डेसिमल वैसे भी कर सकते हैं। इसको 5 अपॉन बेटा 4 लिखा है और ये 2 अपॉन 5 लिखा है और ये 9 अपॉन 25 लिखा है। देखो एक तरीका होता है इनको डेसिमल में चेंज कर दो, पहले 5 अपॉन 4 का डेसिमल में चेंज कर दो, 2 अपॉन 5 को डेसिमल में चेंज कर दो, फिर उनको आपस में ऐड कर दो, वो भी तरीका अच्छा है। देखो इसको तरीके को अलग अलग तरीके से हम लोग कल लगाएंगे। पहले या तो ऐसे ले लो, इसका सीधा आप लोग एलसीएम ले लो, एलसीएम आएगा इसका 100, कितने टाइम जाएगा 25 टाइम, 25 का इंटू करेंगे 5 में 125 आ जाएगा, प्लस का ये कितने बार जाएगा 20 का इसमें करेंगे बेटा 40 हो जाएगा, ये कितने टाइम जाएगा 4, ये 36 हो जाएगा। आपस में इन बंदों को आपस में ऐड कर लो, 5 6 11 कैरी आई 1 एंड 8 0 एंड 201 अपॉन ये, तो एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं 01 2.01 2.01 इज द करेक्ट आंसर। ऐसे भी हम लोग इसको लगा सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगला देखिए, इसको भी एलसीएम लेके कर लीजिए, जो माइनस में माइनस करिए, प्लस में प्लस करिए, इसको सॉल्व करिएगा। सॉल्व करने के बाद इसका आंसर जरूर बताइएगा, सॉल्व करने के बाद इसका आंसर बताइए। एलसीएम लेके सिंप्लीफिकेशन नॉर्मल जैसे होता है वैसे करिएगा। द प्रोडक्ट, हो जाए बेटा, द प्रोडक्ट ऑफ टू डेसिमल इतना है, वन ऑफ देम इतना है, व्हाट इज द अदर। मैं आपसे कहूं दो बंदों का मल्टीप्लीकेशन हमारा 15 है, उनमें से एक बंदा 3 है, तो दूसरा क्या होगा, आप फटाक से बोलेंगे 15 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 5 का आंसर सेकेंड वाला बंदा हमारा 5 होगा। कैसे कर लिए, चूंकि हमारा इजी है था, क्विक हमारा मुंह पे आंसर आ रहा था और नंबर भी हमारी इजिली सॉल्व हो सकती है, क्योंकि 15 डिवाइडेड बाई 3 था। अगर वही करोड़ और 10 करोड़ में दे दिया जाए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन मुझे पैटर्न आना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसी कंडीशन हम लोग डिवाइड देते हैं तो सिर्फ सीधा डिवाइड ही दिया जाएगा। दो बंदों का प्रोडक्ट है, हमारा मल्टीप्लीकेशन है, वो 12.194 है, उनमें से वन ऑफ देम इज 4.69, व्हाट इज द अदर नंबर। तो सिंपल है, डिवाइड देंगे प्यारे इसमें। सबसे पहले 12.194 है और 4.69 है। ध्यान दीजिए, ऊपर है 3 डिजिट बाद पॉइंट और नीचे है 2 डिजिट बाद पॉइंट, और 3 में से 2 चला जाएगा। जो भी आंसर आए, कितना भी आंसर आए, 1 डिजिट बाद पॉइंट लगाएंगे, और जो उसके रियल डिवाइडेड हो रहे हैं वो बात अलग है। मतलब 3 में से 2 हमारा माइनस हो जाएगा, 1 डिजिट बाद पॉइंट आएगा। तो सिंपल इसको नॉर्मल वे में लिख दें हम लोग 1294 अपॉन 469, क्योंकि मुझे पता चल गया इसका डिवाइड दो, जो आंसर है उसमें 1 डिजिट और पॉइंट हमारा राइट टू लेफ्ट खिसकाएंगे, राइट टू लेफ्ट खिसकाएंगे, मतलब इस साइड से इस साइड आएगा। सिंप्लीफाई, सबसे पहले डिवाइड मैंने कहा 3 से देखे, तो डिवाइड अपने हिसाब से देना है, किसका जा रहा है किसका नहीं जा रहा है, और डायरेक्ट ही देना चाहते हो तो डायरेक्ट भी डिवाइड दे सकते हो। कैसे? वही कान वाला डिवाइड बताया था ना, ऐसे करके हमने। फोर का टेबल हमारा 3 टाइम जा रहा है या 2 टाइम जा रहा है, हमारा 2 टाइम जा रहा है तो 2 टाइम कर लिया। 2 9 जा हम लोग जानते ही हैं कितना होता है, ठीक है, सीधा सिंपल सा फंडा है। 2 6 2 जा हमारा 12 होता है, 13 आएगा, कैरी 1 9 18 वाला चल रहा है, अगेन कैरी आई और ये 9 आ जाएगा, माइनस करिए ये 1 आ जाएगा। ठीक है, ये इसको ना मत करिए, इसको तो बाद में करेंगे, इसको कॉपी कर लेंगे।
11 में से 3 जाएगा हमारा बेटा 8 आएगा, और ये 11 में से हमारा 9 जाएगा 281 आएगा। अगला 4 कॉपी कर लेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, किसी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम आए बताइएगा जरूर। हमारा 6 आएगा, 6 9 जा कितना होता है, कैरी 5, 6 6 जा 36 और 5 1, कैरी 4, 6 4 जा 24 28। हमारा आंसर क्या आया 26। हमने कहा था ये 3 डिजिट है, इसमें 2 डिजिट हैं, 1 डिजिट वाला पॉइंट लगा दीजिए, आपका आंसर सीधा पॉइंट लगा दो। ये समझो नहीं पॉइंट वाले क्या होता है, 2.6 इज हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम बेटा, इजीली बहुत आसानी से इन क्वेश्चन को हम लोग कर सकते हैं। कोई भी कहीं भी प्रॉब्लम किसी प्रकार की आती है तो बताइएगा जरूर, ठीक है बेटा। अगला देखते हैं, इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सब्ट्रैक्ट द डिफरेंट इतना फ्रॉम द सम ऑफ इतना। ये सैनिक स्कूल में क्वेश्चन आए हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, इजी है। पहले तो सब्ट्रैक्ट द डिफरेंस ऑफ, इनका डिफरेंस इसके और इसके सम में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम द, तो मतलब पहले सब सम कर लो, क्या कर लें, सम किसका 5.675 में ऐड करेंगे 1.327, इनको सम करिए, ये आएगा 12, कैरी आएगा 0 एंड आएगा अगेन 0 एंड आएगा 7। ये आया हमारा इनका सम, इनका सम आया। डिफरेंट किसका करना है, इन दोनों का करना है। 8.362 में 7.942 इनका डिफरेंट है, डिफरेंट करिए 0 एंड 2 एंड 13 में से 9 जाएगा हमारा 4, ये हमारा आया डिफरेंस। फिर फ्रॉम द सब्ट्रैक्ट क्या करना है, ये जो निकला इसको इससे माइनस करना है, मींस क्या करना है, माइनस करना है 7.002 और 0.420, देन हमारा क्या आएगा 2 एंड 8 एंड 9 में से 4 जाएगा 5 और ये आएगा 6, 6.582 हमारा इज द करेक्ट आंसर। कहां गया करेक्ट, ये वाला करेक्ट हो गया। इजी सिंपल समझ में आया। इनका डिफरेंस, इनका कहां गया, अच्छा माइनस हो रहा है, इनका डिफरेंट, इनका प्लस, फिर इन दोनों का आपस में डिफरेंस। ये समझो, इसको बार बार सॉल्व करोगे आएंगे, जाएंगे कहां पे, What should be added to get इतना, हम वही चीज 2 में कितना ऐड करें कि हम 3 मिल जाए, तो हमें पता चल गया यार 2 में 1 ऐड करो 3 मिल जाए। कैसे आया, कितना ऐड करें 3 मिल जाए, 2 में कितना ऐड करें 3 मिल जाए, कितना मिलना चाहिए 3, किस में ऐड करना है 2 में, जितना मिलना चाहिए 3, उसमें से जिसमें ऐड किया जा रहा है मींस 2 को माइनस कर देंगे, 3 में से 2 को, मैंने कहा 2 में कितना ऐड करें 3 मिल जाए, कितना मिलना है 3, कितना मिलना है 3, किस में ऐड करना है 2 में, तो 3 माइनस 2 करेंगे, हमारा जितना भी आंसर आएगा वही करेक्ट आंसर होगा। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग इस वाले बंदे में से इस वाले बंदे को माइनस करेंगे टू गेट कितना मिल जाए, इतना 29.053, किसमें 21.707, आपस में माइनस करिए, 13 में से 6 गया और माइनस करिए भैया 4 आएगा, और माइनस करिए भैया 3 आएगा, और माइनस करिए अपना 7 आएगा, 7.345346 इज करेक्ट आंसर। ध्यान दीजिए, छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, किस में ऐड करना है, किस से प्राप्त होता है, ये छोटी छोटी चीजें समझ ली तो कभी गलतियां नहीं होंगी। आप सब्ट्रैक्ट करना तो जानते थे, लेकिन ये नहीं जान पाते कि क्वेश्चन में सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है या क्या करना है। बस यही गलतियां दूर करने के लिए टॉपिक लेके आए, वरना डेसिमल कोई बड़ा टॉपिक नहीं है। फाइंड द क्वोशिएंट ऑफ इफ इतना इज डिवाइडेड बाय इतना, भाई इजी है यार, नॉर्मल डिवाइड मार लो, सीधा सीधा क्या करना है, 22 का डिवाइड 1330 में करना है, 0.22 लिखा है उसको इग्नोर करिए, इसको इग्नोर करिए, 0.22 लिखा है, किसमें डिवाइड देना है 1330, हाँ इग्नोर ना करो और हटा लो, 2 जीरो बढ़ा लो, अब तो कर लोगे, 133000 में 22 का डिवाइड दे देना, आसानी से आंसर आपका आ जाएगा। ओके प्यारे, चलिए जो भी आएगा डेसिमल में आएगा कि नहीं आएगा वो आपके ऊपर डिपेंड करता है,
लेकिन डिवाइड अच्छी तरीके से दीजिएगा, कोई भी किसी प्रकार की गलती ना करिएगा। सॉल्व इजी है, 2 डिजिट इसमें है, 2 डिजिट इसमें, जो भी नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन हो 4 डिजिट बाद काउंट करके नॉर्मल कर लेना मल्टीप्लीकेशन। 225 43 में 461 का मल्टीप्लीकेशन कर लेना, 2 और 2 प्रोडक्ट है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन इकट्ठा काउंट करके सीधा रख देना कि 4 डिजिट बाद डेसिमल लग जाएगा। इसमें भी यही है, इसमें 526.880 है, डिवाइडेड बाय 32 है, ऊपर है 3 डिजिट बाद पॉइंट, नीचे है 1 डिजिट बाद, 3 में से 1 गए, 2 डिजिट बचे, नॉर्मल डिवाइड देके काउंट करके पीछे से 2 डिजिट बाद पॉइंट लगा देना। तो जो भी नॉर्मल डिवाइड आए उसके बाद और 2 डिजिट बाद पॉइंट लगाने, नहीं तो 2 डिजिट बाद ही लगाओ, चाहे डिवाइड पॉइंट आ जाए चाहे ना आए। देखो मैं फिर से बता दूं, डिवाइड दोगे नॉर्मल, फिर 2 डिजिट जो काउंट होंगे सीधा सीधा डिवाइड कैसे दोगे, ये लिखा है 526.880 और ये लिखा है 3.2, इसमें 3 डिजिट इसमें 2 डिजिट, सीधा सीधा 32 का डिवाइड दे देना, जो भी आंसर आए 526.880 में जो भी आंसर आए उसको जितना भी आए, मतलब 5.628 जो भी आए यही आ गया मान लो, तो 2 डिजिट और खिसक जाएगा, तो यहां और खिसक जाए तो 8.256 हो जाएगा। ये मत समझना कि 1 डिजिट पहले से पॉइंट लगे, इसका मतलब हमारा अब पॉइंट 1 डिजिट बाद और लगना है क्योंकि 1 डिजिट पहले से लगा है, नहीं, जितना आंसर आया वो तो आएगा ही, उससे 2 डिजिट और खिसकेगा। समझ में आया? अब जरूरी नहीं यही आंसर, नहीं तो यही ठोक दो आप जाके। द वेट ऑफ द बुक इतना, फाइंड द वेट ऑफ 25 बॉक्स ईच कंटेन इज इक्वल टू इतना, इजी है। देखो एक बुक का वेट है इतना केजी, फाइंड द वेट ऑफ 25 बॉक्स, ईच बॉक्स कंटेन हमारा 38 बुक्स, मतलब एक बॉक्स में हमारे 38 बॉक्स हैं। ऐसे 38 बुक्स के कितने बॉक्स हैं? 25, तो 25 का तो पहले 38 में मल्टीप्लीकेशन होगा, तो हमें नंबर ऑफ क्या निकल के आ जाएंगे? बुक्स, नंबर ऑफ बुक्स निकल आएंगे, और जितनी बुक्स निकले मतलब 25 इंटू 38 करने के बाद जितना भी आंसर आए उसका मल्टीप्लीकेशन 1.350 में कर देंगे। एक सरल भाषा में कहें, इसमें इसमें और इसमें तीनों का ही आपस में मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, तीनों के मल्टीप्लीकेशन करने पे जो हमारा आंसर आएगा वही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन क्या कह रहा है? द वेट ऑफ अ वन बुक, एक किताब का जो वेट है, भार है, वजन है, वो 1.350 मतलब 1.350 केजी किलोग्राम है। वेट कितनी बॉक्सेस का निकालना है? 25 बॉक्स हैं ऐसे, और प्रत्येक बॉक्स में 38 बुक्स हैं, तो 38 बुक्स हैं, बॉक्स कितने? 25 इंटू 38, तो नंबर ऑफ बुक्स निकल आई, जितना निकला उसका इंटू कर देंगे। एक बुक्स का वेट क्या है? 1.350, कितनी बुक्स है उसका आपस में इंटू करके हम लोग आसानी से निकाल लेंगे। व्हाट इज द सम? सम करने के लिए कुछ नहीं, ऐसे सम में बड़ी दिक्कत आती है। कितने नंबर हैं? 1 2 3 एंड 4, तो 4 पॉइंट लगाओ। पॉइंट के साइड कितना है? 20, उस साइड क्या है? ये, इस साइड क्या है? 20, उस साइड क्या है? ये, इस साइड क्या है? 20, इस साइड क्या है? ये, इस साइड क्या है? 20, इस साइड क्या है? 8 बस ऐड, कैरी आई 2, कैरी आई 2, कैरी आई 2 नहीं 1, 81064 आंसर आ जाएगा। इजी है ना? इजी। फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन, इजी है। इसको देखो, नॉर्मल एक्स का फॉर्मूला होता है ना, एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, एक बार दोनों को ऐड करेंगे और एक बार दोनों को माइनस करेंगे, तो वही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लिखा हुआ है 0.01 का होल स्क्वायर और 0.001 का होल स्क्वायर, एंड देन है हमारा 0.01 माइनस 0.001। ऊपर एक दोनों का स्क्वायर है, तो पहले 0.01 में 0.001 ऐड होगा, फिर 0.01 में 0.001 माइनस होगा, और सेम ही नीचे भैया ऑलरेडी लिखा हुआ चल रहा है, वो राइट है ऑलरेडी,
ये वाला पोर्शन इस वाले पोर्शन से गया, इसको नॉर्मली ऐड कर ले। मैंने कहा था पॉइंट लगा लो, 0 और 0 1 लिखा है और 0 0 0 1 लिखा है। इनको ऐड करेंगे, कब इसको लाइक बनाएंगे, पहले 1 1 0 है कहीं, जहां कहीं भी है वही हमारा खूबसूरत सा आंसर है। ठीक है प्यारे बच्चों, आंसर हमारा आ गया। सॉल्व फॉर्मूला याद करिए, ये अलजेब्रा का फॉर्मूला है। जब भी अलजेब्रा टॉपिक लेके आएंगे बहुत प्यारे तरीके से आपको फॉर्मूला पहले लर्न कराएंगे। ठीक है मेरे प्यारे, कहाँ है क्वेश्चन बारे न्यारे, अरे भाग जा जल्दी प्यारे। ये भी वही फॉर्मूला लगा के भैया प्यार से सॉल्व करिएगा, आएगा आंसर आपका। द प्रोडक्ट ऑफ टू डेसिमल नंबर तो 1 ऑफ इतना, तो सीधा डिवाइड दे दीजिएगा, जो मैंने पहले बता चुका है। सब क्वेश्चन सॉल्व करिए, आंसर निकालिएगा। ये भी बेटा आ जाएगा। इतना खतरनाक गलत है कहीं से भैया, कुछ ना कुछ रॉन्ग है इसमें। क्वेश्चन को हटा ही दो, क्योंकि पॉइंट 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 इतने पॉइंट थोड़ी ना बार बार लगते हैं। मैं सोचा था प्यारा क्वेश्चन आ गया, उसको बताऊं, वो तो रॉन्ग ही निकल गया। ये वाला क्वेश्चन जैसे 18 वाला बेटा क्वेश्चन है, 18 वाले क्वेश्चन में करना क्या है, विच नंबर डिवाइडेड बाय 1560 गिव द सेम क्वोशिएंट एज 24 डिवाइडेड बाय इतना। 24 में जो 2.67 का डिवाइड देंगे उतना ही क्वोशिएंट आता है, इज इक्वल टू विच नंबर डिवाइडेड बाय 1560। तो एक नंबर मान लो x में अगर 1560 का डिवाइड देंगे इज इक्वल टू 24 अपॉन 2.67, दोनों इक्वल में ही आएंगे। मतलब समझे, इसमें कितने का जितने, देखो जो भी इसका आंसर आएगा वो इक्वल होगा किसके, x अपॉन 15 अपॉन 60 के। विच नंबर डिवाइडेड बाई, ऐसा कौन सा नंबर है जो 1560 के डिवाइड से जब डिवाइड देते तो सेम क्वोशिएंट आता है 24। इसमें एग्जैक्ट नहीं आएगा, कहीं पॉइंट आएगा, आंसर हमारा कुछ ना कुछ रॉन्ग आएगा। 14,200 के समथिंग कुछ आंसर आना चाहिए, कुछ ना कुछ रॉन्ग है, कर लेना। x अपॉन 15 अपॉन 60 इज इक्वल टू 24 अपॉन 2.67 करके देखना, आपका आंसर आ जाएगा। 22.4 डिवाइडेड बाय नंबर गिव द सेम क्वोशिएंट एज द 1.5 डिवाइडेड बाय इतना। मतलब 24 डिवाइडेड बाय ये नंबर, मतलब समझो सेम वैसे ही क्वेश्चन है, मैं इसको बता दे रहा हूं। 24.4 डिवाइडेड बाय ए नंबर इज इक्वल टू सेम क्वोशिएंट एज 1.5 डिवाइडेड बाय 0.36। इजी है, x इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा 22.4 इंटू 0.36 अपॉन का 1.5। पॉइंट है, इससे पॉइंट हट जाएगा, ये पॉइंट हटेगा, 20 हमारे नीचे लग जाएंगे। हमारा 22.4 इंटू 36 अपॉन का हमारा 15 इंटू 100 या 1500 हमारा कहा जा सकता है। नॉर्मली इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे, उसमें हम डिवाइड इसका देंगे और आपका आंसर हमारा ये मिल जाएगा। नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन करके डिवाइड देना, आंसर मिल जाएगा, करके देख लेंगे। जो भी आएगा कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिखिएगा। ठीक है बच्चों, करके जरूर देखना। नॉर्मल डिवाइड देके हमारा लगाना है, इसको कुछ ज्यादा खास नहीं करना है। ये इसी प्रकार का पिछला क्वेश्चन लगेगा। अब इसमें करते हैं, व्हाट डेसिमल ऑफ एन आवर इन अ सेकेंड, मतलब सेकेंड का 1 घंटा कितना कौन सा पार्ट है। तो समझो बात को, आप 1 घंटे में कितने सेकेंड होते हैं, 3600 सेकेंड होते, 366। तो 1/366 करेंगे, 3600 का भाग हम देंगे किसमें, 1 में। जो भी हमारा आंसर आएगा वो आपका क्लियर हमारा कट आंसर आ जाएगा। मतलब 1/3600 कर लेंगे और आपका आंसर निकाल लेंगे। नॉर्मली डिवाइड हम लोग देते हैं, जैसे 36 का डिवाइड हम लोग दें 1 में, तो पॉइंट लगा 0, अगेन पॉइंट लगाई है तो 0 बढ़ा देंगे, ये 100 हो जाएगा। आपका डिवाइड 36 का दे देना, 3 टाइम जाएगा नहीं तो 2 टाइम जाएगा, 2 टाइम लगा लिया। तो बेटा जो भी आएगा हमारा इस तरीके से आंसर आएगा। करके देख लेना, क्योंकि 2 डिजिट हो गए तो 0 और लग जाएंगे। करके देखना, ऐसी कुछ आंसर आएगा। ठीक है, सॉल्व कर डिवाइड देना नॉर्मली, कुछ ज्यादा इसमें मैथमेटिक्स नहीं है,
कोई ना रॉकेट साइंस बहुत बड़ी है इसमें। रुचि हैड अ रोप लेंथ इतना, सी कट इनटू 2 पीसेस, इफ द लेंथ ऑफ 1 पीस इज इक्वल टू व्हाट द अदर पीस। सिंपल है, रुचि के पास में 10 मीटर लेंथ का कोई रस्सी है, 5 मीटर की उसने काट दी तो 5 ही बचेगी। ऐसे इसमें से इसको क्या कर देंगे माइनस, 78.50 है, 78.50 है, इसमें 78.50 में 35.75 माइनस कर लेंगे, ये तो 5 आएगा, 14 में से जाएगा 7, तो 14 ही तो होगा, 7 आएगा, एंड अगेन 8 में से 5 जाएगा, 7 में से 5 जाएगा, 2 आएगा, एंड 42.75 इज द करेक्ट आंसर। वैसे इजी है, कोई दिक्कत नहीं, मैंने कर दिया, आप लोग अपने मन से लगा लेंगे। विच आर द फॉलोइंग डेसिमल 2 वंस एंड 5 टेंस। 2 है वंस पे, 2 है वो टेंस लिखा है, ध्यान रखना, 5 किस पे, टेंस पे है, तो ये 2 वंस पे है और 5 हमारा किस पे, टेंस पे है, किस पे है, टेंस पे है। आगे बढ़े, फाइंड द प्लेस वैल्यू द डिजिट 7 इन द डेसिमल नंबर इतना, तो डिजिट 7 है तो 7 किस पे है, वंस पे, वंस इसमें टेंस, टेंस पे, टेंस 100 एंड 1000, तो 7 अपॉन थाउजेंड्स, ये होता है टेंस, हंड्रेड्स, 1000, तो 7 अपॉन 1000, एक जीरो कम है क्या मेरे पास, हाँ जीरो कम है भैया, एक 7 अपॉन 1000, एक जीरो और बढ़ा लो, यही वाला आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 7 अपॉन 1000, ये आपका क्लियर आंसर हो जाएगा। 7 का पूछा है, उसमें नीचे अपॉन लगाते, थाउजेंड्स चलाते हैं, ठीक है, अपॉन में चलाते हैं। ये भी है वही सेम क्वेश्चन, 24, 23, 25 है, 25 में 1000 को mg है, mg को मिलीग्राम को ग्राम में बदलना है, तो ये मेजरमेंट है, मैंने बताया था, क्या बताया था, किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली, मिली से ऊपर चलना है तो बस अपॉन लगाते जाओ, एक जीरो और बढ़ जाएगा, ये 1000, 1 अपॉन 1000 आ जाएगा, 1000 को करना है, 1000 कर देंगे तो हमारे तीनों जीरो जाएंगे, 1 ग्राम हमारा इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, उम्मीद है इस तरीके से ये मेजरमेंट वाला टॉपिक हमारा यूट्यूब पे पड़ा है, आप देख के देख सकते हो, अच्छे तरीके से उनको समझ भी सकते हो, कहीं प्रॉब्लम आए। आज के लिए इतना ही बेटा, ये डेसिमल वाला हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। अगले डेसिमल वगैरह जब चैप्टर लेके आएंगे, कुछ ना कुछ थोड़े और क्वेश्चन टफ लेके आएंगे और PYQs भी लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, राधे राधे प्यारे बच्चों, जय हिंद।